नाग पंचमी के शुभ अवसर पर ग्राम कचहरी खोखसी की ओर से तमाम नाग पंचमी के प्रति आस्था और विश्वास रखने वाले मानव प्राणियों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद एवं बधाइयाँ। बता दूं कि नाग पंचमी की कहानी कोई नई कहानी नहीं है। यह कहानी, यह घटना पुराण से और महाभारत काल से ही प्रचलित है। बताया जाता है, पुराण बताता है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उस समय नाग की माता ने अपने पुत्र को बहुत समझाने का कोशिश की, लेकिन उसके पुत्र ने नहीं माँ की बात को समझा। नहीं समझने के पश्चात माँ ने आक्रोश में श्राप दे दी कि जन्मे जग यानी नाग यज्ञ में तुम जलकर भस्म हो जाओगे। तथापि जन्मय जय के पिता राजा दीक्षित की मृत्यु सर्प काटने से हुआ था। उस आक्रोश में उन्होंने संकल्प लिया, जन्मे जय ने, कि मैं नाग यज्ञ कर के पृथ्वी के सारे नाग को मैं जलाकर भस्म कर दूंगा। यह श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी के रोज ही जब यज्ञ शुरू हुआ, उसके कुंड में नागों का आना और जलकर भस्म होना, यह आस्तिक ऋषि को रहा नहीं गया। उन्होंने आया और यज्ञ को रोका। रोकने के बाद पंचमी के रोज ही नाग देवता का वह रक्षा किया और यज्ञ रुक गया। नाग देवता नाग जो है वह उसकी रक्षा हो गई। तथापि पौराणिक कथा है, यमुना नदी के तट पर वृंदावन, यमुना नदी में कालिया नाग रहा करता था। वह कालिया नाग से वृंदावन वासी तमाम परेशान थे। कालिया नाग ने यमुना नदी के जल को दूषित कर दिया और सारे जीव जंतु को उन्होंने मार दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उस कालिया नाग को नदी में कूद कर उसको तहस नहस और मारने का काम किया। मारने के पश्चात वह यमुना नदी का जल भी पवित्र हो गया। तथापि भगवान शिव ने जब जहर पीने लगा था तो उस समय नाग ने उस जहर को संतुलित करने के लिए भगवान शिव के गले में लिपट गया था और भगवान शिव के जहर को वह रोकने का काम किया। यही सच्ची और सच्चाई नाग पंचमी के पीछे का इतिहास है। और जब भी पृथ्वी पर प्रलय हुआ, पृथ्वी को नाश करने का कोई भी प्राणी प्रयास किया तो कहीं कहीं ये हिंदुस्तान की धरती से ऐसे आध्यात्मिक पुरुष, महान पुरुष और समाज के रक्षक के रूप में पैदा लिए, जो आज पृथ्वी पर आदरणीय और पूजनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं रविंद्र कुमार सिंह, ग्राम कचहरी खोकसी, सह सरपंच संघ अध्यक्ष ग्वालपारा, सह देश के जाने माने चर्चित पूर्णिया के निर्दलीय सांसद, बेबाक बोलने वाले, पहाड़ों और पत्थरों से हमेशा टकराने वाले, आंधी और तूफान से लड़ने वाले, गरीबों का मसीहा की आवाज़ और विचार के वाहक रविंद्र कुमार सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद।